वो सबका बड़े बेटे हैं लेकिन सबका हम नहीं मानते कि बड़ा बेटा है केजरीवाल को, कोई भी नहीं मानता, कोई नहीं मानते। हम कुछ नहीं मानते हैं, बेटा नहीं मानते हैं, चोर मानते हैं। दारू का ठेका खुलवा बेटे बीमार हो गए, पति बीमार हो गया। ईमानदार कहते हैं केजरीवाल जी अपने आप को। मैं कट्टर बेईमान है, बेईमान है। आपकी लगभग अभी 13 साल की सरकार हो जाएगी और आपने 70 वायदे किए थे। क्या स्कूल बना दिए, क्या स्कूल कॉलेज बना दिए, क्या आपके बनाई हुई यूनिवर्सिटी आज वहाँ पर जो है कबूतर वहाँ पे घूम रहे हैं। तो हालात देखिए और सड़कें देखिए। सिर्फ झूठे वादे कर रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। पंजाब में क्या लाया, नशा लेके आ गया। पंजाब के लोग भी परेशान हैं। दिल्ली को भी उन्होंने पहले परेशान किया था, अब फिर परेशानी की तैयारी कर रहे हैं। कृपया करके मैं दिल्ली की जनता को कह रही हूँ कि भूल के गलती से आम पार्टी को वोट मत डालिए। आप लोगों को सिर्फ नशा और परेशान करने के सिवा और इसके सिवा कुछ नहीं करेगा। वो आपको दिल्ली का बेटा कहते हैं। वो कहीं से बेटे नहीं है, वो बेटे होता तो ठेके खोलता। आप एक बात बताइए, कोई माँ अपने बच्चे को शराबी बनाएगी? मैम क्या लग रहा है इस बार भरोसा रहेगा केजरीवाल जी पे? 1000 रुपए अभी कह रहे हैं और ये 2100 बाद में क्या चुनाव जीतने के बाद? वादा करते हैं सिर्फ 1000 का, 1 रुपया नहीं दिए आज तक महिलाओं को। अरे वो सीवर खुले, उसमें डूब मरे जाके, जगह जगह सीवर खुले हुए हैं। मायापुरी हरिनगर जाके साल भर हो गए मेरे पति को मारे। कैमरा लगाए होते हैं, आज तक सब कुछ पूरे साल भर हो गए। कैमरा लगा, सब कुछ लगा, कुछ नहीं प्रूफ मिला आज तक। लेकिन दिल्ली में केजरीवाल जी बार बार दावा करते हैं कि यहाँ मैं दिल्ली का बेटा हूँ, यहाँ की माता बहनें मुझे इतना प्रेम करती हैं कि अगर मेरे पास घर ना हो तो मुझे अपने घर में मैं एक बात जरूर बता दूं कि एक तो दिल्ली के नेता, दिल्ली के बेटा कैसे हो गए। हिसार के स्कूल से तो उनकी पढ़ाई हुई है। देखिए हम लोग पूरा, मैं खुद वहाँ हिसार में कृषि यूनिवर्सिटी में गई थी, हिसार के स्कूल से पढ़ाई की, गाजियाबाद वो रहते थे। तो दिल्ली के बेटा तो हुई। चलो छोड़िए, दिल्ली हमारी बड़े दिल की है, फिर भी स्वीकार कर लेती है। मैं तो फिर भी ये कहूँगी, उसके बावजूद आपकी लगभग अभी 13 साल की सरकार हो जाएगी और आपने 70 वायदे किए थे। क्या स्कूल बना दिए, क्या स्कूल कॉलेज बना दिए, क्या आपके बनाई हुई यूनिवर्सिटी आज वहाँ पर जो है कबूतर वहाँ पे घूम रहे हैं। तो हालात देखिए और सड़कें देखिए। ऊपर से महिलाओं को कहने के लिए तो फ्री में, अभी हमारी बहनों ने बताया कि फ्री में वैसे बस की है, लेकिन बस ही नहीं आती। जब बस आ ही नहीं रही तो किस बात का फ्री, किस बात की चिंता? जो आपने वायदे किए थे उसकी बात आपने करी, लोग क्या किया है उसको बताइए ना दिल्ली की जनता को लेकर। रुकते भी नहीं, बस वाले रुकते भी नहीं है कि महिलाएं खड़ी है तो बोले आगे निकलो। कोई बसें रुकती नहीं है। कारण ये है कि जो 2022 जो 2200 बसें वो तो केंद्र सरकार ने भेजी थी, दिल्ली की सरकार ने तो कोई एडिशन किया ही नहीं। तो एक भ्रम जो उन्होंने पैदा किया है यहाँ पर दिल्ली की महिला और दिल्ली की जनता के बीच में, मैं कहूंगी कि वो डर केजरीवाल जी को पहले से ही है। पड़पड़गंज से सीट मनीष सिसोदिया की तो बदल ही दी है, क्योंकि वो आत्मविश्वास था नहीं। क्योंकि पड़पड़गंज वो पहुंचते तो दिल्ली की जनता उनको जो है चेहरा दिखाने वाली थी, उनको आईना दिखाने वाली थी। और जिस प्रकार से उन्होंने टिकटें बदलती हो, आप समझ सकते हैं कि क्या हालात है दिल्ली में, दिल्ली की सरकार का क्या होने वाला है। और ये हमारी बहनों ने खुद ये ठाना है कि इस बार यहाँ पे केजरीवाल को हटाने वाली है। केजरीवाल जी की सरकार ये गारंटी दे रही है कि महिलाओं के लिए 1000 रुपए प्रति माह और चुनाव जीतने के बाद में 2100 रुपए प्रति माह। कह रहे कि ये माताओं बहनों को सशक्त करने का केजरीवाल का। देखिए हमें इस बात से कोई समस्या नहीं है। मैं इस बार के बिल्कुल खिलाफ नहीं, लेकिन करके तो दिखाओ। मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई जो आप कहते हो करके दिखाओ, मुझे कोई समस्या नहीं है। कल को भाजपा भी कुछ बात करेगी, लेकिन आप वो करो तो सही। आप कर पा रहे हैं क्या? झूठ का नैरेटिव खड़ा किया है, भ्रम किया है, फ्री का जो है भ्रम आप लोगों ने नैरेटिव खड़ा किया है। आए दिन बहने पानी से, बिजली से, आपका 201 यूनिट होते तो 4-5 महीने का बिल आ जाता है या कैसे आ जाता है? डेवलपमेंट कहाँ है? कहाँ पर डेवलपमेंट है? कहाँ पर आपके जो एक आम जनता जो महसूस करती है कि बच्चों को बड़े प्लानिंग के साथ स्कूलों से हटा दिया जा रहा है। 9वीं 10वीं बच्चों को फेल करो ताकि 11वीं 12वीं का बच्चा का रिजल्ट अच्छा दिखाया जा सका। और वो बच्चा जाके क्या करेगा? वो बच्चा जो छेड़खानी करेगा, वो इधर उधर जाएगा। क्या कोई स्किल ट्रेनिंग का प्रोग्राम है दिल्ली का? कोई ऐसी प्लानिंग है जिनको आप लगातार हटा रहे हो? तो ऐसे बहुत सारे 12 साल 13 साल देख लिया है और केजरीवाल को भी आभास हो गया है कि इस बार जो है उनकी सरकार जा रही है और भाजपा की डबल इंजन सरकार हमारी बहनें भी चाह रही है। अच्छा मैम क्या नाम हुआ आपका? रेनू बाना। रेनू जी क्या लग रहा है आपको? केजरीवाल जी कहते हैं कि 1000 रुपए इस महीने भी मिलेंगे और चुनाव जीतने के बाद में 2100 रुपए कर दिए। आप एक पहले बात बताइए, जो पेंशन जो थी वो कहाँ गई? अभी तो कोई पेंशन नहीं लगी, कोई किसी को कुछ भी नहीं मिल रहा है। सिर्फ झूठे वादे कर रहा है, इसके सिवा कुछ नहीं करना। पंजाब में क्या लाया, नशा लेके आ गया। पंजाब के लोग भी परेशान हैं। दिल्ली को भी उन्होंने पहले परेशान किया था, अब फिर परेशानी की तैयारी कर रहे हैं। कृपया करके मैं दिल्ली की जनता को कह रही हूँ कि भूल के गलती से आम पार्टी को वोट मत डालिए। आप लोगों को सिर्फ नशा और परेशान करने के सिवा और इसके सिवा कुछ नहीं करेगा। वो आपको दिल्ली का बेटा कहते हैं। भरोसा कहीं से बेटे नहीं है, वो बेटे होता तो ठेके खोलता। आप एक बात बताइए, कोई माँ अपने बच्चे को शराबी बनाएगी?
आप सब पहले मेरे को सब बहनें बताइए, माँ या बहन कोई शराबी बनाएगी? वो काहे का बेटा है? वो सिर्फ एक दुश्मन है और फौरन से पैसा लेके आता है और लोगों को पागल बना रहा है बस। पिंक ठेके की भी बात भी करते हैं। तो फिर आप इसे बताइए, जो ठेके को लेके आ रहा है, नशे जो लेके आ रहा है, ये भगाना चाहिए। भाई साहब ये सब बहनें जो मान लो जो बहनों ने ठान लिया, तो आपको तो मैं इस आपके चैनल के माध्यम से और ये हमारी नीतू डबाज जी ने कह दिया कि दिल्ली में भाजपा सरकार पर गई, क्योंकि बहनों ने ठाना है। अब की बार जो महिला शक्ति ठान लेती है, तो किचन से महिला शक्ति चालू होती है, जो अपने राष्ट्रपति भवन तक जो हमारी मुर्मू जी तैयार हुई हैं। मगर आपको मैं बता दूँ, आपने कोरोना काल में लोगों को खाने के लिए पानी की भी समस्या थी, उस टाइम उसने क्या किस चीज़ की छुट्टी दी आपको पता है? शराब। जो शराब की लाइन हमने आज तक नहीं देखी। जो मैं गोविंदपुरी की कालका जी विधानसभा, कालका जी सीलाल चौक से लाइन लगी जो कालका मंदिर तक, उसमें मेरी बहनों को भी खड़ा करना पड़ दिया, क्योंकि उनके पति उनको मारते थे। उस टाइम जितना बहनों पे जुल्म हुआ है, उस टाइम जिस बहनों ने मारा है, और हमारी गोविंदपुरी के चारों तरफ उसने ठेके खुला। उसमें 5 नंबर गली पे मैंने दिन रात बैठे रहे, हम लोग दिन रात करे, सारे ठेके हमने बंद करे। वो भी 4-5 ठेके दीदी नरेंद्र आचार्य कॉलेज के साथ जो ही बहन ने कहा है कि सारी बहनों को, चारे युवा वर्ग को उसने उसमें डुबो दिया नशे में, कि देश कभी तरक्की, युवा जाएगा आगे तो देश का नाम होगा। और हमारे मोदी जी युवा को आगे बढ़ा रहे, वो युवा को यहाँ ही जड़ से खत्म करे। क्योंकि आचार्य नरेंद्र कॉलेज आप अभी सर्च कर लीजिए और जाइए वहाँ पर, उसके ठीक सामने ठेका खोल दिया गया है और बोला है कि नहीं। पर उसके लिए भी हमारी अब भारत दिल्ली में जो सरकार आई, सबसे पहले मैं सीता द्विवेदी, उसके लिए मैं पहल करूंगी और मेरी ये सारी बहनों को यहाँ से, और उसको हम जरूर बंद कराएंगे। उसमें आए दिन बच्चे दारू पीते हैं। केजरीवाल जी ये भी कहते हैं कि माता बहनों के जो बच्चे हैं वो मेरे बच्चों जैसे हैं, उनके लिए मैंने स्कूलें कर दी हैं, मैंने दिल्ली को इतना जो है सुरक्षित कर दिया है कि बच्चे कैमरे। उसके बच्चे कहाँ हैं? उसके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? सरकारी स्कूल को बता रहे हैं। मैं टीचर हूँ भाई साहब, मैं टीचर हूँ, एमसीडी की टीचर, एमसीडी के हस्बैंड मेरा भी। आप 2 मिनट, एमसीडी की टीचर। अभी मैडम ने कहा राजनीतिक बात पर, अभी राजनीतिक मंच में अभी सारे स्कूल मर्ज कर दिए हैं एमसीडी के। अगर ये 10 टीचर हैं दूसरी शिफ्ट में, तो ये 10 टीचर कहाँ जाएंगी? ये टीचरों के उनके घर परिवार नहीं है, तो तुम मर्ज क्यों कर रहे हो सारी स्कूल? तुम रोजगार दे रही हो या खत्म कर रहे हो? बताइए। ये शिफ्ट में अगर जहाँ 250 बच्चे स्कूल में क्लास ले रहे हैं, वहाँ 500 बच्चे एक ही शिफ्ट में पढ़ाओगे तो बच्चों की ना अच्छी पढ़ाई शिक्षा होगी ना कुछ है। मैं शिक्षक हूँ। शिक्षा में क्रांति का केजरीवाल जी ने वादा किया था, कहा था कि सिस्टम को चेंज करने के लिए अब जो नायक फिल्म के अनिल कपूर आ चुके हैं सिस्टम में, क्या लग रहा है वो अनिल कपूर वाली? इसी मेरे यहाँ की विधायक है कालका जी विधानसभा की। जो टॉयलेट में आप जाइए ना, तो बाहर का शौचालय भी जो हमारे कहते हैं ना, स्लम बस्ती का भी शौचालय थोड़ा बहुत साफ मिलेगा। जो मेरे स्कूल का शौचालय जिसमें स्लम बस्ती के बच्चे आते हैं वो बीमार हो जाते हैं। वो इतना सा टॉयलेट, लैट्रिन, पानी तो बहुत बुरी, कहते हैं ना पानी आज तक नहीं आया। और टॉयलेटों में इतनी गंद है कि जो कीड़े जो दिखाते हैं ना टीवी, वो आज तक रहेंगे। मैं यूँ कहती हूँ, कहाँ से स्कूल, एक स्कूल बन रहा है जो 12 साल हो गए, नंबर 2 के पास 12 साल से एक स्कूल बना, आज तक कवर नहीं हुआ है। उस एक स्कूल के कवर में उसने 1000 स्कूल कैसे बना दिए? टॉयलेट रूम को बताता है, टॉयलेट को कहता है मैं रूम को कन्वर्ट कर दिया है। रूम के अंदर आपने हेल्थ केयर की व्यवस्था देखी है? दिल्ली में गंदे पानी की वजह से टाइफाइड और आपका जॉइंटिस इतना स्तर बढ़ चुका है, लोगों के घर में लोग मर रहे हैं, ना इलाज मिल रहा है ना पानी मिल रहा है। 2 चीजों की तो गारंटी देते हैं, शिक्षा और हेल्थ की तो गारंटी देते हैं। हाँ, नाली से कनेक्ट कर दिया पानी, नाली का पानी कौन पिएगा सर? वो पिएगा नाली का पानी, उससे पीजिए, वो पिए नाली का पानी। जो हमें पानी दे रहा है वो खुद पिए ना पानी को, खरीद के पानी। गंदे। क्या लगता है इस बार भरोसा है दिल्ली के बड़े बेटे को? क्या महिलाएं जो है वो सपोर्ट करेंगी? बिल्कुल भी नहीं करेंगी। पहले तो मैं आपको थोड़े से पॉइंट गिनवा देती हूँ, जो कि केजरीवाल जी कहते हैं कि मैंने अस्पताल फ्री दिया है, फ्री सेवा दी है। आप जो केजरीवाल का बनाया हुआ सबसे बड़ा अस्पताल है, कभी आप वहाँ पे सर्वे कीजिए। मैं रिपोर्टर भी हूँ खुद भी, तो वहाँ पे सर्वे के लिए मैं एक बार गई थी, तो वहाँ पे मुझे देखने को क्या मिला कि इतनी लंबी लाइन वहाँ पे लगी हुई थी। मैंने बोला रात को 3 बजे तक इतनी लंबी लाइनें लगी हुई, तो मैंने उनसे बोला आप इधर क्या कर रहे हैं? कह रहे हम बहुत दूर दूर से आए हैं। तो मैंने बोला आज क्यों नहीं आपका नंबर लग रहा? नहीं मैम, डॉक्टर अवेलेबल नहीं है, प्रॉब्लम है, तो हमें नंबर लेने के लिए। मैंने बोला कब से आप बैठे हो इधर अंकल? कहते बहन जी आज 4 दिन हो गए मैं इधर बैठा हूँ। किसी ने मेरे को बताया आज 10 दिन हो गए हम इधर बैठे हैं। वहाँ पे एक छोटा सा बच्चा था जो कि मेरे ख्याल से उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी, ठीक है, जो कि आपने अभी देखा होगा, एक रिपोर्टर ने हमने देखा कि उन्होंने वायरल भी करा, ठीक है, जो कि हम लोगों ने खुद ने भी ये देखा जाके
कि वो बच्चा बैठा हुआ तो उसको सांस लेने में दिक्कत आ रही थी। जब उन्होंने भी इंटरव्यू में उनसे पूछा, जब वो इंस्पेक्शन करने के लिए मैम गए तो डॉक्टर से पूछा कि बच्चे को दिक्कत आ रही है और इसको तारीख कब की मिली है, उसको 6 महीने बाद की तारीख मिली हुई थी। आप कहते हैं कौन सी सुविधा फिर हमें फ्री मिल रही है? वहाँ पे दवाइयाँ नहीं, दवाइयाँ वो कहते हैं दवाइयाँ फ्री है, दवाइयाँ लेने जाओ तो आपको मुश्किल से एक मेडिसिन मिल रही है, और एक मेडिसिन भी अगर आप सर्वे करवाओगे तो वो फेक है। फेक है, ठीक है मैम। क्या लग रहा है इस बार भरोसा रहेगा केजरीवाल जी पे? 1000 रुपए अभी कह रहे हैं और ये 2100 बाद में कह चुनाव जीतने के बाद में। वादा करते हैं सिर्फ 1000 का, 1 रुपया नहीं दिए आज तक महिलाओं को। बस में फिर यात्रा कराए, हम कभी उनकी बस में बैठे नहीं है। नहीं बैठे हैं, क्यों नहीं? तो आपकी गलती है। नहीं बैठे हैं, वो खाली वादे करते हैं, भगा देते हैं। हाँ, बस वाला भगा देता है। 4 लेडीज स्टॉप पे खड़ी है ना, वहाँ बस नहीं रोकेंगे, बस आगे रोकेंगे। अगर वहाँ 4 जेंट्स खड़े और 1 लेडीज तब रोकेंगे, क्योंकि जेंट्स नहीं खड़ेंगे। ये बात मैं खुद जाती हूँ, मैंने नोट किया। अरे कहाँ के बेटे वो? हरियाणा में जाके मैं हिसार को हरियाणा का बेटा और दिल्ली में का तो दिल्ली का बेटा हूँ, पंजाब चले गए तो पंजाब के बेटे हैं। हर जगह का बेटा है वो सबका बड़े बेटे हैं, लेकिन सबका हम नहीं मानते कि बड़ा बेटा है केजरीवाल को, कोई भी नहीं मानता, कोई नहीं मानते। हम कुछ नहीं मानते हैं, बेटा नहीं मानते हैं, चोर मानते हैं। दारू का ठेका खुलवा बेटे बीमार हो गए, पति बीमार हो गया। ईमानदार कहते हैं केजरीवाल जी अपने आप को। मैं कट्टर बेईमान है, बेईमान है। सच में बहुत गंदा पानी है। नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बेटे ठेके खुलवाते हैं क्या? अरे कह रहे मैंने कैमरा लगा दिए, महिलाओं की सुरक्षा के लिए कैमरे लगा दिए हैं, मैंने व्यवस्था। वो सीवर खुले, उसमें डूब मरे जाके, जगह जगह सीवर खुले हुए हैं। मायापुरी हरिनगर जाके साल भर हो गए मेरे पति को मारे। कैमरा लगाए होते हैं आज तक, सब कुछ पूरे साल भर हो गए। कैमरा लगा, सब कुछ लगा, कुछ नहीं प्रूफ मिला आज तक, कुछ नहीं, सब डिलीट करे। नहीं, खराब नहीं थे, खराब करवा दिए गए हैं, खराब करवा दिए गए हैं। सब कुछ किया, कोई सुनवाई नहीं कैमरे में आता ना, अगर कैमरे काम कर रहे होते तो कैमरे में आता ना। 1 साल हो गया इनके हस्बैंड का मर्डर हुआ मायापुरी C76 में, उसका आज तक पुलिस वालों ने FIR तक दर्ज नहीं किया है। तो सब ये झूठी बातें हैं, कैमरे वैमरे की जो व्यवस्था की बात है। कुछ नहीं दिखा, कुछ भरोसा नहीं। देखिए इसमें हम फोटो भी दिखा रहे हैं तुम्हें। तो आपको लग रहा है इस बार भरोसा करेंगे केजरीवाल पे? नहीं करेंगे, नहीं करेंगे कभी कोई सरकार पे। मोदी जी बिल्कुल नहीं। पानी कहते हैं कि हम पानी फ्री दे रहे हैं। पानी इतना गंदा है, मेरे घर में मेरी बहू 2 महीने से जॉन्डिस और मैं टाइफाइड से बीमार रही हूँ। मैं स्लम एरिया में जा रही हूँ, वहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, और वहाँ पे मुझे रोज आए दिन वो मुझे बताते हैं कि दीदी ये देखो नालियाँ बह रही हैं, यहाँ कोई काम नहीं हो रहा। और वहाँ पे ये बहनें जो हैं जिनको पानी, मैं एक बहन के घर में गई तो मैंने देखा वो पानी कैसे इस्तेमाल कर रही है, अपनी साड़ी के पल्ले में पानी को छान के उसके बाद उसको उबाल के फिर वो औरत पानी का इस्तेमाल कर रही है। वो कहते हैं फ्री पानी दिया, फ्री बिजली दी, अगर 200 से ऊपर चला जाए तो फ्री बिजली कहाँ से? और क्या लग रहा है भाजपा के पास तो कुछ चारा ही नहीं है, मजबूती नहीं है, दिल्ली में तो केजरीवाल ही। भाजपा जो है वो औरतों को आत्मनिर्भर होना सिखा रहा है। ये सेल्फ हेल्प ग्रुप की औरतें हैं मेरी सारी, इनको सक्षम होना सिखा रहा है, किसी के आगे हाथ फैला के भीख मांगना नहीं सिखा रहा केजरीवाल जी। सर हमें काम चाहिए, काम फ्री का कुछ नहीं चाहिए। दारू फ्री कर दिए हैं। औरत घर में झाड़ू पोछा मार के बच्चे को रोटी खिला रहे हैं, और केजरीवाल इतना मर्द के लिए कर दिए कि बस झाड़ू पोछा। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। बहुत